सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, सिनॉप्सिस का मैंने साफ साफ बताया मतलब आपको समरी होता है। ठीक है, और इस समरी को आप लोग कब बनाते हो? जब आप प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको दिया जाता है। मैं बता देती हूँ क्लियर कट तरीके से, जो बच्चे नए हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आप जब पहुँचते हैं अपने BCA के 5th सेमेस्टर, या आप लोग MCA के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर सिनॉप्सिस को बनाना है तो आप जब पहुँचते हो अपने 5th सेमेस्टर में, तब आपको बनाना पड़ता है अपना समरी, मतलब सिनॉप्सिस। और इस सिनॉप्सिस को बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कौन बनाता है, क्या करते हैं वगैरह सब कुछ बताऊंगी। पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। किस चीज़ के बारे में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक्चुअल में बनाने क्या वाले हैं। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी। आपको पहले टॉपिक को डिसाइड अप करना पड़ता है। पहला काम आपका ये रहता है कि आप टॉपिक को डिसाइड करोगे। ठीक है, देन टॉपिक डिसाइड अप होने के बाद आप उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप करते हो। जब प्रोजेक्ट पूरा बना लेते हो, देखो कहने की बात होती है कि हमें सिर्फ समरी पार्ट यहाँ पे देना है, लेकिन एक्चुअल में आप पूरा प्रोजेक्ट ही तैयार रखते हो ताकि आपको समरी पार्ट बनाने में आसानी रहे, है ना। तो प्रोजेक्ट पार्ट में ही आप लोग की पहले आप रखते हो सबसे सारी चीज़ें रख ली। समरी पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पहला आपका जो है आ जाता है, आप उसमें रखते हो हार्डवेयर, कौन कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर आप लिखोगे कि आपने ये रिसोर्सेज कहाँ से उठाया, फिर आप एरे का यूज़ कर रहे हो, और आप कौन कौन से जो है प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, और जितनी चीज़ें हैं आप सब वहाँ पे रखते हो। समरी में आपका आता है एक छोटा सा वर्जन, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि आप बोलो भाई अपनी आपकी वेबसाइट है, जस्ट एज एग्जाम्पल आप एक वेबसाइट जो है डिज़ाइन करने वाले हो, तो जो आपसे बोलेगा आपका अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, वेबसाइट आपने कोई डिज़ाइन की होगी, तो आप मुझे दिखाओ, तभी मैं आपको हायर करूँ, काम पे रखूँ। खुद से बनाई होगी, कहीं काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन वेबसाइट दिखाओ तो सही, कुछ आप कैसे बनाते हो वगैरह कुछ भी। तो आप थोड़ा सा उसको ये भेजोगे, किसका, अपने प्रोजेक्ट का छोटा सा वर्जन भेजोगे कि भाई देखो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से ही बनेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे शो होगा, थोड़ा सा उसका प्रोग्रामिंग जो होगी वो आप करके दिखाओगे, वहाँ पे दोगे उसको। तो समरी पार्ट में छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। आपका जो छोटा समरी जो है, आपकी ये सिनॉप्सिस जो है वो 30 पन्ने की बनती है। याद रखना 30 पन्ने से ऊपर नहीं होना चाहिए, और ये 30 पन्ना सिर्फ आपके सिनॉप्सिस के होने चाहिए। 30 पन्ने के अलावा जो आपके जैसे गाइड का अलग से हो गया, ठीक है, गाइड की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अलग से रहेगी। गाइड का जो रहता है ना कि उसका आधार कार्ड और जो भी उन्होंने स्टडी की हुई है उनका सब चीज़ें, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है, गाइड की इन्फॉर्मेशन वो सारी की सारी वो अलग रहती है। कितने पन्ने की, मान लो 5 से 7 पन्ने की उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है टोटल, जिसमें रेज्यूम होता है उनका, कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ उन्होंने स्टडी की है, क्या क्या काम किया है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें रहती है। तो गाइड की इन्फॉर्मेशन 7 पन्ने की ऑलरेडी हो जाती है, तो 30 पन्ने जो आपके हैं वो फिक्स होने चाहिए, किसके, समरी वाले के। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बताती हूँ एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, डेफिनेटली बोल रही हूँ कर लो। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने। अब मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट बात, सिनॉप्सिस अगर फेल हो गए, एग्जाम्पल देता है, देखो मैं नहीं चाहती कोई बच्चा फेल हो, भगवान करे ऐसा ना हो किसी के साथ भी, लेकिन बाय चांस पे किसी बच्चे का मान लो फेल हो जाता है, सिनॉप्सिस में आ जाता है कि भाई आपका सिनॉप्सिस जो है वो फेल कर गया है, आपने इसको अप्रूवल नहीं मिला, डिसअप्रूवल हो जाता है। तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या करना है, क्या वो कर सकता है, कितनी जल्दी करना है, सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात बताऊंगी आप लोग को कि बाय चांस में अगर आपका समरी पार्ट जैसे कि क्लियर हो जाता है, इसमें बोल दिया कि अप्रूव है, फिर बच्चा जाता है प्रोजेक्ट को सबमिशन करने के लिए, किसमें, 6th सेमेस्टर में उन्होंने प्रोजेक्ट को सबमिशन किया। अब जब उसके एग्जाम्स आते हैं उसी समय पे उसका वाइवा जैसे होता है ना, सॉरी प्रैक्टिकल के एग्जाम्स होते हैं, उसी समय पे इसका वाइवा होता है। अब उस कंडीशन में अगर किसी बच्चे का फेल हो गया वाइवा के टाइम पे, ये फेल हो गया, उन्होंने बोला कि भाई फेल कर दिया मान लो, तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या करना होगा, वो सब इंफॉर्मेशन मैं आपको अलग से एक और वीडियो होगी जिसमें मैं बताऊंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना जाने कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनाना होता है और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेन बात पे आते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा है, जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन में कोई बात नहीं करता है। सिनॉप्सिस बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों का डाउट था कि सिनॉप्सिस बनता किस पे है। सिनॉप्सिस बनता है A4 साइज की शीट पे, ये बनता है, मैं बता रही हूँ, अभी सुन लो पहले बात को, आधी इन्फॉर्मेशन मत लो। आपको इसे बनाना पड़ता है कंप्यूटर में, आप PC पे वर्डपैड ओपन अप करोगे, या कुछ बच्चे अपने फ़ोन में ही बनाते हैं, तो फ़ोन में भी आपका वर्डपैड रहता है। वर्डपैड आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। तो बच्चे फ़ोन पे भी डाउनलोड करते हैं, फ़ोन पे ही डाउनलोड करते हैं, एवरीथिंग करते हैं, सब चीज़ें उस पर सेम वैसी होता है जैसे आपका कंप्यूटर में होता है।
A4 साइज शीट पे ही आप लोग उसका साइज़ देखते हो, A4 साइज शीट, उसमें आप बॉर्डर को भी यहाँ पे जो है डेकोरेट करते हो। पेज होता है, पेज के नंबर से आप साइड में रखे जाते हैं, ठीक है। हाईलाइट में उसकी हेडिंग जो है हाईलाइटेड होती है। देन आपका लिखा हुआ सारे के सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके सभी के सभी पूरे प्रोजेक्ट, देखो एक तो चीज़ है, ये आपका 30 पन्ने का जो प्रोजेक्ट रहेगा, सॉरी सिनॉप्सिस रहेगा, इस सिनॉप्सिस में 30 पन्ने पे जो आपके जितने भी टॉपिक्स रहेंगे मेन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाटा एनालिस्ट, फिर आप लोग का स्टैक हो गया, कोई जो भी चीज़ आप लिखते हो, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ, तो आपकी जो भी हेडलाइंस है वो एक ही फॉन्ट से होनी चाहिए। फॉन्ट मतलब जैसे कि फॉन्ट का होता है ना कि अरेबिक फॉन्ट है, फॉन्ट्स लाइंस का इस्तेमाल, जैसे मैंने ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैंने फॉन्ट का इस्तेमाल किया है, तो ये स्पेसिफिक है, यही फॉन्ट मैं हर एक इस्तेमाल करूँगी हर जगह पे, ठीक है। चेंज नहीं होना चाहिए, इस छोटी छोटी चीज़ को देखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। और आपकी जो भी लिखे हुए रिटर्न वर्ड्स है, जो बाकी बचे हुए पेपर जो लिखे जाते हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स भी चेंज नहीं होने चाहिए, एक ही जैसे होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब मैं बताती हूँ आप लोग को आपकी अदर चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, किसी ग्राफ को आप यहाँ पे बता रहे हो, या और हाँ आपको प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा प्रोग्राम्स भी आप उसमें अपना दोगे, करके दोगे, भाई मेरा प्रोग्राम ऐसे ऐसे है, ऐसे चीज़ें हैं, ये चीज़ें रहेंगी, आउटपुट रहेगा, आप वहाँ पे सब लिख के सब थोड़ी बहुत चीज़ें देनी पड़ेगी, क्योंकि सिनॉप्सिस में ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आई होप ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब एक और इन्फॉर्मेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कब तक सबमिशन करना है। देखो, अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट को अभी तक बना लिया है, नहीं बनाया है तो कोशिश करो फटाफट से बना लो। सितंबर तक आपका पूरा प्रोजेक्ट मन में पूरा कंप्लीट होना चाहिए और कर भी लेना चाहिए आपको, ठीक है। पूरा ऐसा यूनिक, और हाँ एक और बात है, यूनिक टॉपिक रखना। आपकी आरसी में कोई भी बच्चा उस टॉपिक को ना ले, जैसे कि मैं बता दूं होटल मैनेजमेंट का बच्चे बनाते हैं या हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला बनाते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा, तो जैसे कि जो बच्चे परचेज करते हैं ना, देखो बता दूं परचेज करने में फ़ायदा एक चीज़ का रह जाता है कि आपने जिस बंदे से परचेज किया ना, उसने वही प्रोजेक्ट 10 बंदों को दिया हुआ है, ठीक है, और वो आप ही की आरसी से बिलोंग हो गए, तो सबके सेम आरसी वाले अगर चेक कर रहे थे आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके सिनॉप्सिस को, तो देखते हैं भाई इस बच्चे का भी वही है, इस बच्चे का भी वही है, इस बच्चे का भी वही है, तो क्या करते हैं वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसलिए डिसअप्रूव होता है, इस कंडीशन में ज़्यादातर डिसअप्रूव होता है। तो याद रखें आपका टॉपिक कोई यूनिक हो, ठीक है, और यूनिक टॉपिक हो आपका, और यूनिक टॉपिक अगर नहीं भी है, सेम वही टॉपिक है, तो थोड़ा यूनिकनेस अपने प्रोजेक्ट में रखना, ताकि आप लोग का ये नाम थोड़ा चेंज करके उसको यूनिक बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए, आपका अप्रूव हो जाए, है ना। तो ये चीज़ होगी, मैं बता दी क्लियर आउट। आपको फटाफट से सबमिशन करना है, कब तक, अक्टूबर तक सोच लो सब बच्चे कि सिनॉप्सिस को जाके सबमिशन कर लोगे अक्टूबर 30 तक, उसके आगे मैं नहीं टाइम दूंगी, सही बता रही हूँ। जितना जल्दी सबमिशन करोगे ना, उतनी जल्दी तुम्हारा अप्रूवल आता है, 2 महीने में कहा जाता है अप्रूवल आता है, ठीक है। तो अप्रूवल आपका कम से कम दिसंबर के एंडिंग तक मिल जाएगा, और दिसंबर के एंडिंग तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो डेट उसकी मेंशन आउट हो जाएगी जनवरी तक की। तो आपके पास समय रहता है, प्रोजेक्ट आपका तैयार रहेगा बैकग्राउंड से, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप फटाफट से उसका जो है वो मोटी हार्ड कॉपी बनवा लोगे, हार्ड बुक बनवा लोगे, और जाके सबमिशन कर सकते हो, समय नहीं लगेगा ज़्यादातर। और जैसे ही टाइम दिया जाए, जो टाइम दिया जाएगा उसी टाइम में आप लोग सबमिशन करना। अगर इस कंडीशन में आप लोग सबमिशन नहीं कर पाते प्रोजेक्ट्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब अगले सेमेस्टर में जाके आपको वेट करना पड़ेगा, जब दोबारा से प्रोजेक्ट के सबमिशन की टाइमिंग आएगी तब आप सबमिशन कर सकते हो। अगर आप निर्धारित समय पे जब वो बोलते हैं सबमिशन करने के लिए तब नहीं करते, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिनॉप्सिस की एक और बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,